15% पाटीदार 85% गुजरात का सियासी मुस्तकबिल तय करते हैं। बीजेपी ने इस बार नौजवान पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को उनके होम टाउन विरमगाम से टिकट दिया। हार्दिक ने शुभ मोड़ देकर मंगलवार को पर्चा भी दाखिल कर दिया। मगर पहली बार चुनाव में उतरे हार्दिक के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। विरमगाम की सीट बीजेपी के लिए कोई केक वॉक नहीं है। पिछले 10 साल से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गई विधायक को विरमगाम के वोटरों ने 2017 में नकार दिया था। सवाल यह कि क्या हार्दिक विरमगाम को कांग्रेस के जबड़े से निकाल पाएंगे? देखिए खास रिपोर्ट। विरमगाम की सड़कों पर हार्दिक पटेल, आगाज नया, अंदाज नया। जिस बीजेपी के खिलाफ कल हार्दिक के हाथ आंदोलन का एजेंडा होता था, उसी हार्दिक के हाथ आज कमल निशान वाला बीजेपी का भगवा झंडा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। पर्चा दाखिले से पहले हार्दिक का 4 किलोमीटर लंबा रोड शो। रोड शो के दौरान जनता की शुभकामनाएं, जनता का आशीर्वाद। इस रोड शो में शक्ति प्रदर्शन भी था और विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त। रोड शो की राह में कहीं हार्दिक खांटी गुजराती पगड़ी बांध रहे थे तो कहीं फूल मालाएं स्वीकार कर रहे थे। पाटीदार यानी पटेलों के आंदोलन से उभरकर सियासत में आए हैं हार्दिक। तो भला सरदार पटेल को कैसे भूल जाते? रास्ते में ठहरकर उन्होंने सरदार की प्रतिमा को नमन किया। रोड शो में हार्दिक पटेल की गाड़ी पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र मुंजपुरा और विरमगाम की पूर्व विधायक तेजश्री बेन भी। पिछली बार बीजेपी से चुनाव हार गई तेजश्री बेन इस बार भी दावेदार थी, मगर फिलहाल हार्दिक के प्रस्तावकों में एक है। इस रोड शो की गहमागहमी के बीच इंडिया टीवी संवाददाता राजेश कुमार भी हार्दिक के काफिले में शामिल थे। राजेश ने हार्दिक से बात करने का मौका भी निकाल लिया। हार्दिक का दावा है कि जीत उनकी ही होगी। 2017 के पहले जो लोग भी बीजेपी के खिलाफ आंदोलनरत थे, वो सब अंत में बीजेपी के साथ आएंगे। यहाँ इस वक्त आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो यहाँ पर भारी संख्या में इकट्ठा और सबका अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। और सबसे अहम बात आपको मैं बता दूं कि पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पूर्व एमएलए भी आपको इस पे नजर आएंगे, केंद्रीय मंत्री वो भी यहाँ पे नजर आएंगे। हार्दिक भाई, बहुत जिस चीज का आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि चुनावी राजनीति में कदम रखें आप, आज वो दिन है। आप आज चुनावी राजनीति में कदम रख रहे हैं, नामांकन करने जा रहे हैं। ये लोगों का प्यार है। मैं तो बस अपना 100% देने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं चुनावी मैदान में हूँ तो मुझे उतनी ही शक्ति और ताकत से लड़ना पड़ेगा। मेरे लिए नहीं, हार जीत तो होती रहेगी, लेकिन विरमगाम को इस बार जिताना है। गुजरात में 150 सीटों के साथ बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो उसमें मेरा विरमगाम भी होना चाहिए। पहले आंदोलनकारी थे, आप आंदोलन के जरिए लोगों की आवाज रखते थे। अब आप कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा में जाए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बने और उस तरीके से लोगों का आप जो उनकी मांगे हैं वो रखे। दोनों में क्या फर्क महसूस करते हैं? बहुत फर्क है। यहाँ कैडर का महत्व है। तो फिलहाल आपको मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, इस वक्त यहाँ पे जगह जगह पर हार्दिक पटेल का स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर
महज 4 महीने पहले हार्दिक पटेल ने पार्टी ज्वाइन की थी। केंद्रीय मंत्री जो हैं वो यहाँ पर सुरेंद्रनगर से सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। साथ ही महेंद्र मुंजपुरा साहब। मंत्री जी, ये समर्थन 4 महीने पहले एक शख्स पार्टी में आया, उसके लिए क्या कहेंगे इस समर्थन पे? देखो, भारतीय जनता पार्टी 4 महीने से आए आदमी पर नहीं, लेकिन ये उसका पूरा जो मोदी जी थे और अटल बिहारी वाजपेयी थे तब से जो हमने विकास के काम किए हैं पूरे गुजरात में, ये इसका जन समर्थन है। और हार्दिक भाई हमारा एकदम यंगेस्ट कैंडिडेट है और टैलेंटेड कैंडिडेट है और युवा है। वो उस विरमगाम की जनता को मालूम है कि हमारी जो कुछ कमियां हैं वो हार्दिक ही दूर करेगा, इसका ये जन समर्थन है। हार्दिक भाई, एक आखिरी सवाल। आज अल्पेश ठाकुर भी यहाँ आए थे। 2017 में एक अलग तस्वीर देखते थे, आज हम एक अलग तस्वीर देख रहे हैं। तब आप लोग कांग्रेस के साथ थे, आज बीजेपी के साथ हैं। हम जहाँ गए हैं साथ गए हैं, दम के साथ गए हैं, आज यहाँ पर है दम के साथ है। जिग्नेश मेवानी भी दिखते थे आप लोगों के साथ, अभी भी वो कांग्रेस में है। समय आएगा जब नरेंद्र भाई पर कुछ लोगों का भरोसा बनेगा तो वो लोग भी नरेंद्र भाई का साथ देने आएंगे। जीत रहे हैं आप यहाँ से? लोगों का प्यार है, मैं नहीं, विरमगाम जीतेगा। पिछले 10 साल से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। पहले भी ये सीट कांग्रेस के हाथ में थी। 1962 से विरमगाम सीट वजूद में आई है। ज्यादातर चुनाव में यहां कांग्रेस ही जीती है। 2002 की हिंदुत्व लहर में यहां बीजेपी जीती। 2007 में भी बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा। 2012 और 2017 से इस सीट पर कांग्रेस है। 2012 में तेजस्वीबेन इस सीट पर कांग्रेस से चुनाव जीत गई, मगर 2017 में चली गई बीजेपी के साथ। उस वक्त लोगों ने उन्हें गद्दार कहकर नकार दिया और कांग्रेस उम्मीदवार लाखा भाई भरवाड़ की जीत हुई। लाखा भाई इस बार भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के आने से संघर्ष त्रिकोणीय है, मगर हार्दिक के परसोना में कुछ तो बात है कि कार्यकर्ता उनकी जीत के दावे ठोक रहे हैं। हिंदी में बताइए, हार्दिक पटेल इस बार जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? जीत रहेंगे, लगभग 50,000 मत से आगे निकल जाएंगे। 50,000 मत से। 2 बार से तो कांग्रेस आगे निकल जा रही है। वो पब्लिक सब कंटार गई है कांग्रेस को। 10 साल से कांग्रेस है, 10 साल से पब्लिक कंटार हो गई है। कुछ भी को देत्रो तालुका मंडल तालुका काम नहीं होता है। आप पर जो केजरीवाल है उसको 5 सीट नहीं आएंगे। सुनो, अब क्या बोलता हो, केजरीवाल को 5 सीटों नहीं आएंगे, 5 सीटों नहीं आएंगे। हार्दिक पटेल का क्या है, जीत रहे हैं हार रहे हैं? बहुत जंगी में जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। हाँ, और वो लाखा भाई भरवाड़ लाखा भैया ने बहुमत टूट रहे हैं, बहुमत टूट रहे हैं। केजरीवाल आए, बोले सब फ्री में देंगे। केजरीवाल तो सफाया होता है, केजरीवाल को कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? रेवड़ी बांट रहे, रेवड़ी बांट रहे, फ्री में कुछ नहीं मिलता। क्यों ऐसा? नहीं मिलता। दिल्ली और वो पंजाब में तो कहते हैं कि दे रहे हैं। कर्मचारी के लिए पगार के लिए पैसा भी नहीं है और हमको क्या मिलना चाहिए? पंजाब सरकार चलाने के लिए डबल सरकार चलाने के लिए उसको पैसा नहीं तो क्या देगा हमें? हमें तो हमारा नरेंद्र मोदी बरोबर है। हमें तो राष्ट्रवाद के लिए जो काम करता है नरेंद्र मोदी भाई साहब, हम उसके लिए तैयार हैं। हार्दिक पटेल बहुत है। हार्दिक भाई हमारा काम करेगा और हार्दिक पटेल भी साथ है। हम उसके साथ है। पूरी सीट में हार्दिक पटेल प्लस आएगा, आप देखना जरूर। बोलो भारत माता की जय। कार्यकर्ताओं का ये उत्साह बता रहा है कि उन्हें नौजवान हार्दिक पर भरोसा है। पाटीदार आंदोलन के दौरान विरमगाम की ये सीट कांग्रेस को दिलाने में हार्दिक के आंदोलन का बड़ा रोल था। विरमगाम हार्दिक का अपना होम टाउन है, इसलिए भी उनको मिल रहा जनसमर्थन सड़क पर दिख रहा है। बीजेपी महिला विंग की कार्यकर्ताओं के साथ हार्दिक की पत्नी किंजल पटेल भी इस रोड शो में शामिल थे। इंडिया टीवी संवाददाता राजेश कुमार ने उनसे भी बात की। किंजल का कहना है कि हार्दिक चुनौती स्वीकार करने वाले शख्स असंभव को संभव करते हैं। किंजल जी, हार्दिक चुनावी राजनीति में पहली बार कदम रख रहे हैं, पहली बार वो चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले आंदोलन किए, इसके पहले कांग्रेस में भी थे, आंदोलनकारी नेता थे, लेकिन चुनावी राजनीति में पहली बार कदम रख रहे हैं, क्या कहेंगे?
देखिए, मैंने आज तक ऐसे कई लोग देखे हैं जो अक्सर सेवा के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन मैंने अगर जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा देखा हो तो वो हार्दिक है, जो सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। तो जरूर मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का भी साथ सहयोग उन पर बना रहेगा। यहाँ से 2 बार से कांग्रेस जीत रही है, टफ सीट इसे माना जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी ये सीट नहीं निकलती थी। हार्दिक को चुना गया है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के भरोसे पर खरा उतरेंगे? हार्दिक ने कभी इजी टास्क लिया ही नहीं है। उन्हें हमेशा टफ काम करना पसंद है, जो इम्पॉसिबल है उसको ही वो पॉसिबल बनाकर देखते हैं। और वो आप सबको भी पता है कि जो इम्पॉसिबल था, उनका जो आंदोलन था हमें अनामत के लिए, जो सब कहते थे कि वो ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी हार्दिक ने वो दिलवा के रहे हैं। तो ये कोई इजी नहीं होगा, ये है, लेकिन उनके लिए ये इजी टास्क नहीं है वो मैं मानती हूँ, लेकिन उन्हें हमेशा टफ टास्क पसंद है और ये वो इस टास्क में भी सफल हो गए। हार्दिक अभी पार्टी में नए आए बीजेपी में, यहाँ पहले से बहुत लोग हैं और हार्दिक काफी यंग है, कैसे सबको साथ में लेके चल पाएंगे? कैसे सबको साथ में लेके चल पाएंगे, जरा अपना कैमरा घुमाइए, आप देख सकते हैं कैसे साथ में चल के चलेंगे। अपने पर्चा दाखिले को ग्रैंड शो बनाने में हार्दिक ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रोड शो से पहले संतों महंतों की मौजूदगी में हार्दिक के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। रोड शो के ठीक पहले एक शानदार जनसभा। इस जनसभा में बीजेपी नेताओं की बैटरी के साथ अल्पेश ठाकोर भी मौजूद थे। अल्पेश सभा में हार्दिक को अपना समर्थन जाहिर करने आए थे। हार्दिक पटेल की ताकत जानू छू, तमे बधाए आपणे बधाए जोई छे, एक लड़ायक नेता छे। हार्दिक की तरह अल्पेश भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। हालांकि इस मायने में वो हार्दिक के सीनियर हैं कि एक बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन तब उन्हें राधनपुर की सीट से कांग्रेस ने टिकट दिया था। इस बार बीजेपी ने उनको गांधीनगर साउथ से टिकट दिया है। वीरमगाम में बिल्कुल ही अलग तस्वीर, 2017 से बिल्कुल अलग तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है। अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल दोनों आपके मंच पे नजर आएंगे। 2017 में ये दोनों युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे और कांग्रेस के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी सरकार को हराने की कोशिश कर रहे थे। अब ये दोनों साथ आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2017 से बिल्कुल उलट तस्वीर आपको यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। एक तीसरा नौजवान भी 2017 में, जो 3 लोगों की चर्चा बड़ी होती थी, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी, तीनों के तीनों कांग्रेस को उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि जिग्नेश मेवानी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हार्दिक बाद में कांग्रेस में शामिल हुए, अल्पेश कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन अल्पेश और हार्दिक अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। 2017 में जिस तरीके से सरकार का विरोध करते थे, अब ये तस्वीर भी देखने को मिल रही है, जब इस गुजरात सरकार का, केंद्र सरकार का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। और यहाँ से विरमगाम, जहाँ 2 बार से कांग्रेस हार रही है, उस सीट को जिताने के लिए दोनों नेता हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर दोनों एक साथ आए हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा वोट ठाकुर समाज का है और दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक पाटीदार समाज का है। और यही सोचकर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और दोनों नेता इस वक्त आपको मंच पर नजर आ रहे हैं और दोनों विरमगाम सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना चाहते हैं। जाहिर है ठाकुर समुदाय के वोटरों की बड़ी संख्या अल्पेश की मौजूदगी का मकसद साफ कर देती है। इसे जातीय समीकरण के आईने में थोड़ा और खुलकर देखिए। विरमगाम विधानसभा सीट पर सबसे बड़ी आबादी ठाकुर समुदाय की है। यहाँ ठाकुर 65,000, पटेल 50,000, क्षत्रिय 32,000, दलित 28,000, कोली पटेल 18,000, भरवाड़ 17,000, मुस्लिम 20,000, ब्राह्मण 6,000 और जैन 5,000 है।
अगर बीजेपी ठाकुर और पटेल समुदाय को ठीक से साध ले और अपने कोर वोटर्स को जोड़ ले तो वो कांग्रेस के हाथ से ये सीट छीन सकती है। अल्पेश और हार्दिक कांग्रेस से हताश होकर आए हैं, उसकी खामियों को खुलकर उजागर करते हैं। इंडिया टीवी संवाददाता राजेश कुमार ने पर्चा दाखिले की दौड़भाग के बीच ही अल्पेश से बात की। 2017 में हमने एक तस्वीर देखी थी जिसमें गुजरात के 3 लड़के अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी, तीनों ने भारतीय जनता पार्टी को काफी परेशान किया था। अल्पेश, हम अभी एक तस्वीर देख रहे हैं इस साल कि हार्दिक पटेल, आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। 5 साल पहले तो आप लोग पानी पी के कोस रहे थे भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए, अब जिस कांग्रेस पे भरोसा किया था, उस कांग्रेस ने हमारे ना मुद्दों को उठाया, ना हमारी बातों को सुना, ना उन गरीबों की बात करते हैं, ना लड़ते हैं, सिर्फ कुर्सी के लिए भाग रहे हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।